चैप्टर नंबर 26 कंपनी एंड इंट्रोडक्शन। चलिए अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंपनी की रिगार्डिंग किस तरह की जो एक्टिविटीज होती है एंड कैसे हम लोग हमारे जो ट्रांजैक्शन है उसे किस तरीके से आप मेंशन करते हैं। करेक्ट। नाउ यू मे हैव come across the name of organization with suffix limited, which is our, for example, just like Hindustan Motors Limited, or we can say as a Hindustan Aeronautics Limited, etc. Have you ever thought what does this indicate? क्या कभी ऐसा सोचा है कि इस तरह से लिमिटेड जो करके लिखा आता है कि ये क्या है, क्यों ऐसा लिमिटेड लिखा आता है? कभी सोचा है आप लोग ने? Now, the name of organization with limited indicates that these are the forms of organization which are different from sole proprietorship or partnership. These are called joint stock companies. Correct? नाम लिखना है, देखो क्या बताया जा रहा है. Name of the organization with limited indicates that, है ना? Indicates that these are the form of organization which are different from sole proprietorship or we can say as a partnership. पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग आते हैं कौन? ऑर्गेनाइजेशन विथ लिमिटेड, जिसके नाम के पीछे लिमिटेड लगा होता है. नाउ सो दीज आर कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनीज. क्या बोला जाता है? जॉइंट स्टॉक कंपनीज. इन शॉर्ट अगर कभी आपको कोई पूछे कि भाई लिमिटेड कंपनीज दैट मींस क्या वो सोल प्रोप्राइटर होते हैं? नहीं. क्या वो पार्टनरशिप फॉर्म होती है? पार्टनरशिप फॉर्म नहीं. वो क्या होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है. दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि भाई जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है आपको डायरेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उसके पीछे क्या लिखा होगा? लिमिटेड. शॉर्ट फॉर्म है एलटीडी. करेक्ट. नाउ एज यू नो दैट द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस organization could not meet the growing needs of huge capital and managerial skills required for increased scale of business and growing economic activities. The liabilities of owners of these organization is unlimited. है ना? किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? जिनके पीछे लिमिटेड लिखा होता है. That means joint stock company की बात की जा रही है कि इनकी liability कैसी होती है? Unlimited होती है. Now साथ ही साथ जो बाकी है जैसे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इन लोगों की जो फर्म होती है और वी कैन से जो बिजनेस चलाते हैं जिसके अंदर इनके कैपिटल तो चाहिए होता है लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे कैपिटल ये लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते, है ना? सेम में कैपिटल की बात करूं, स्किल की बात करूं, टेक्नोलॉजी की बात करूं तो जितनी बेटर वे में चाहिए उतना इन्हें मिल नहीं पाता है. उसी के साथ जब बात की जाए जॉइंट स्टॉक कंपनीज में तो इनके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे अमाउंट का ट्रांसफरेशन चलता है ना? वैसा वर्षा है. साथ साथ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी देखने मिलेगी, एम्प्लॉइज आपको ज्यादा देखने मिलते हैं. सीधी सी बात है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड ही होती है यहाँ पे. नाउ इन ऑर्डर टू ओवरकम these problems a new form of business organization known as company came into the existence. करेक्ट. तो इस तरीके के जो ये चल रहा है जॉइंट स्टॉक कंपनीज है जिनके अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ह्यूज कैपिटल आता है, तो इसे भी तो एक पर्टिकुलर नाम देना होगा जिसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे कैपिटल आता है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी बिगर अमाउंट के. तो ऐसी चीजों को मैं फर्म नहीं बोल सकता. फर्म को मालूम है वो कि भाई एक फर्म डेट मींस हम कैपिटल के अकॉर्डिंग देखते हैं, है ना? किसी भी कंपनी का प्रॉफिट के बेस पे नहीं, उसका कैपिटल उन्होंने कितना इंट्रोड्यूस किया है उस हिसाब से जज किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर वहां पे काम कर रहे हैं. देन फर्म, फैक्ट्री, फिर आपके बिजनेस तो सभी कर रहे हैं बट जो सबसे टॉप लेवल पे आता है वो होता है कंपनी, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं. वी कैन से एमएनसी कंपनियां बोलते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनी. व्हाई वी से मल्टीनेशनल कंपनी? एट द हम कंपनी क्यों लगा रहे हैं? फर्म लगा दो, नहीं होता ना. रीजन क्योंकि बहुत ही बड़े पैमाने पे वहां पे काम चलता है. करेक्ट. इसलिए इस पर्टिकुलर चीज के लिए यहाँ पर एक लास्ट वर्ड यूज किया गया, कंपनी. दैट मींस आप इसी से पता कर सकते हो कि अगर कंपनी वर्ड यूज हुआ है दैट मींस इनका कैपिटल भी जो होगा वो बहुत ही बिगर अमाउंट में देखने मिलेगा. करेक्ट. नाउ इन दिस लेसन we shall study about the company, its features and the methods of raising capital through issue of shares. देखो यहाँ पर आप एक ऐसी चीज सीखोगे ना जो कॉमर्स के स्टूडेंट के हिसाब से मेरे ख्याल से हर किसी को आना चाहिए. करेक्ट.
मे बी अगर किसी को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट हो या नहीं हो, स्टिल आप यहां पर आपको पता चलेगा कि कंपनी कैसे शेयर मार्केट के थ्रू, है ना, कंपनी को बेनिफिट होता है, कैसे ये कंपनियां इतना ह्यूज कैपिटल जनरेट कर पाती है। करेक्ट, वो आप सारी चीजें यहीं से देखेंगे। चलिए, नाउ here we have the first point, 26.1, मतलब company meaning and the characteristics of specifically of company. Now, a company is a voluntary association of individual formed to carry on business to earn profit or for non-profit purpose. Correct? कंपनी के बारे में बता दिया है कि कंपनी जब भी एस्टैब्लिश होती है, दो पर्पस होते हैं, either they want to be profitable firm or a company, or it can be say as non-profitable purpose. Correct? Non-profitable का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, प्रॉफिट आ रहा काट दो, नहीं। इनका मेन मोटिव क्या होगा? टू प्रोवाइड दी सर्विसेज। फर्स्ट मोटिव क्या है? टू प्रोवाइड सर्विस, देन वी विल गेट दी प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट इसका मतलब में कैसा आएगा कि जो अमाउंट होगी प्रॉफिट की वो बहुत लेसर होगी एज कंपेयर टू प्रॉफिट पर्पस फर्म। यहाँ पर प्रॉफिट की जो कैपेसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू देयर सर्विस। नाउ these persons contribute towards the capital buying its shares in which it is divided. Now, buy company is an association of individual incorporated as a company possessing a common capital, that is share capital, contribute by the method comparing its purpose of employing it in some business to earn profit. Correct? Then, as per the Companies Act 1956, कंपनी एक्ट याद रखना चाहिए आपको। करेक्ट, कंपनी एक्ट याद रखा करो। अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो कुछ ऐसी चीजें स्पेसिफिकली याद होनी चाहिए, जैसे पार्टनरशिप एक्ट कब आया, हमारा कौन से स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से हमें ये लॉ निकल के आया है। करेक्ट, तो किसी रजिस्टर में लिख के रखो। Then a company is formed and registered under the Companies Act or an existing company registered under any other act. करेक्ट, जैसे हमने पार्टनरशिप वाले चैप्टर में देखा था कि पार्टनरशिप के रिगार्डिंग उसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1936 के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है ना। करेक्ट, सारी चीजें उसके अंदर मेंशन है। तो सेम वैसा अगर कंपनी के रिगार्डिंग जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है एज पर लॉ, वो कंपनीज एक्ट 1956 में मेंशन किया गया। आप लोग ना कहीं पर भी जाते हो या स्पेसिफिकली कोई नई चीज स्टार्ट करते हो, करेक्ट, तो वहां पर जाके सबसे पहले आपको एक पेपर दे दिया जाता है कि ये पेपर को फिलअप करो। दैट मींस वो सारी वो चीजें आपसे मंगवाते हैं, है ना, वो आपको पेपर को फिलअप करना पड़ेगा। जो जो रिक्वायरमेंट चीजें वो बता रहे कंपलसरी आपको वो उनको लाके सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, मे बी कोई स्कूल एडमिशन के टाइम पे देखा होगा, बैंक अकाउंट जब ओपन करा रहे होंगे तब, कोई न्यू व्हीकल लेते टाइम, करेक्ट, बहुत सारी चीजें आज के टाइम पे देनी पड़ती है। तो सेम वैसा ही अगर किसी को कंपनी एक एस्टैब्लिश करनी है, एक कंपनी स्टार्ट करनी है, तो एज पर कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो जो प्रोसीजर है वो सारे उनको करने पड़ेंगे, तभी जाके एक कंपनी एस्टैब्लिश हो पाएगी और वी कैन से एज अ रजिस्टर्ड हो पाएगी। करेक्ट, अगर जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है दैट मींस वो अनलॉफुल है। करेक्ट, कानून के खिलाफ रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी। चलिए, now there are specific characteristics of a company. Now here we have artificial legal person. A company is an artificial person as it is created by law. Correct, सही बात है ना? सेंटेंस याद रखना, एमसीक्यूज में देखने आपको मिल जाएगा आपको यही चीज। Company is an dash person as it is created by law. It's an artificial. Why it is artificial? Because it is created by a human. है ना, इसलिए क्या है वो artificial है। कोई भगवान के रूप में नहीं बनाया गया था, ये किसी एक पर्सन ने ही क्रिएट किया है ना। इसके जो भी लॉज है वो किसी एक पर्सन ने ही बनाया, इसलिए that's why it called as a company is an artificial person. So it has almost all the rights and the power of a natural person. It can enter into contract, so it can sue in its own name and can be sued. Sued that means यहाँ पर एक लॉ की लैंग्वेज आपको ज्यादा देखने मिलेगी। sued का मतलब होता है क्लेम करना, करेक्ट, किसी के सामने क्लेम करना, बोलते हैं ना केस कर दिया, just like say. Now the next point is incorporated body.
A company must be registered under Companies Act. By virtue to this it is vested with corporate personality. It has an identity of its own. करेक्ट? यहाँ पर कंपनी की खुद की एक आइडेंटिटी होगी। जितने भी आप कंपनी देते हो इनकी खुद की एक आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं कि किसी और के नाम से जाना जा रहा है, इनकी खुद की एक आइडेंटिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं, जैसे रिलायंस, एडिडास, पूमा, बहुत सारी एमएनसी कंपनियां हैं जिनको अपने नाम से जानी जाती है। ऐसा नहीं कि किसी और पे डिपेंड होके ही आ रही है। करेक्ट? वैसा नहीं है। Then although the capital is contributed by its member called shareholder, yet the property purchased out of the capital belong to the company and not to its shareholder. देखिए यहाँ पर आपको सबसे मेन सेंटेंस बता दिया गया है कि कंपनी के पास पैसा कहां से आता है। जो शेयर होल्डर कंपनी को देते हैं पैसा, उस पर्टिकुलर पैसे से कंपनी उसे क्या कंसिडर करती है? एज ए कैपिटल। उस कैपिटल से कंपनी जो चीजें खरीदनी होती है कंपनी के लिए वो करती है, ना कि उस पैसे को शेयर होल्डर के नाम पे फिक्स किया जाए। ये तो बैंक जैसा काम हो गया। करेक्ट? इसलिए दूसरे के पैसे को अपने काम के लिए इन्वेस्ट किया जाए, ये कंपनी का मोटिव है। किस तरीके से शेयर होल्डर बनते हैं, कंपनी क्यों शेयर इशू करती है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आगे से देखते जाना। नाउ द कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स। चलिए अब देखो कैपिटल कैसे डिवाइड होता है, देखने मिल जाएगा। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। बहुत ही बेसिक तरीका है। और मैं एक बात अगर आपको बताऊं तो अकाउंटिंग हम में से हर कोई करता है, सिर्फ ये है कि आप रिटर्न फॉर्म में आज देख लो, अदरवाइज आप अपने बचपन से लेके आज तक या फिलहाल अभी भी आप यही चीज कर रहे होंगे। आप लोग ने यहाँ पे भी शेयर के एग्जांपल अगर यहाँ पे दिया है ना, आप लोग भी कैपिटल जनरेट करते हो अकॉर्डिंग टू शेयर्स, इसी के थ्रू आपने जनरेट किया हुआ है। लिखवा लेना, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके अंदर हर किसी को कुछ ना कुछ याद आ ही जाएगा। देखना आगे। Now, a share is indivisible unit of capital. The face value of a share is generally of a small denomination which may be of 1, 2, 5, 10, 25 or we can say as a 100 rupees etc. 100 से ज्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 1 रुपए से ही स्टार्ट होता है, डिपेंड करता है कंपनी पे कि कंपनी उसे कितना डिवाइड करके दिखा रही है। मे बी पैसे में भी जाता है। अगर आप कोई शेयर मार्केट कोई भी एक कंपनी उठा के देख लो, है ना, तो उनका स्टार्टिंग प्राइस देखना, जब उस कंपनी को आई गई थी मार्केट में आई थी, कंपनी ने कितना शेयर रखा था, फेस वैल्यू, तब आपको मालूम पड़ेगा। उसके बाद उसकी प्राइस कैसी बढ़ती गई, कम हुई, वो अलग बात है। करेक्ट? देन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द शेयर ऑफ कंपनी आर इजीली ट्रांसफरेबल। द शेयर कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट। करेक्ट? स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग है कि उसके अंदर आप कोई भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, साथ ही साथ कोई भी कंपनी के शेयर बेच सकते हो, है ना। स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग अगर आपको समझना हो, अपने बिजी शेड्यूल में से सिर्फ हार्डली 5 से 10 मिनट का टाइम निकालना, अगर समझना हो थोड़ा बहुत, तो आप YouTube पे या कहीं पर भी एक्सेट्रा, अगर आपके कलीग्स है तो उनको पूछना, अदरवाइज आपको YouTube पे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग देखने मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम स्टॉक मार्केटिंग नहीं सीखेंगे, कंपनी के रिगार्डिंग, कंपनी किस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटी करती है वो देखेंगे। चलिए, then perpetual existence. A company has an independent and separate existence distinct from its shareholder. Changes in its membership due to death, insolvency, etc. does not affect its existing and its the continuity. यहाँ पर देखो एक चीज का बहुत है, आपको एग्जांपल अभी समझ में आ जाएगा। हमने पार्टनरशिप और एडमिशन में क्या देखा था, सपोज अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, करेक्ट, या रिटायर हो गया, तो उस फॉर्म को बहुत फर्क पड़ता है उस चीज से। देखा था ना कि कितने रूल्स चेंज हो जाते हैं एट ए टाइम पे, या मे बी कंडीशन आती है, कह रहे यार अब हम क्या करेंगे, चलो बंद करो कंपनी या बंद करो हमारी फॉर्म। बट एज कंपेयर टू जब आप कंपनी की बात कर रहे हो, है ना, यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो, कंपनी की बात कर रहे हो। कंपनी हमेशा याद रखना, इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं है। जैसे कि हमारा सोल प्रोप्राइटर में तो वो एक ही पर्सन है, पार्टनर्स के अंदर हर पार्टनर एक दूसरे पे डिपेंड है कि अगर ये पार्टनर कल को चला गया तो मेरे पास कैपिटल तो आएगा ही नहीं। करेक्ट? क्योंकि कोई भी बिजनेस के अंदर कैपिटल बहुत मेन पर्पस काम करता है कि अगर पार्टनर चला गया तो कैपिटल मिलेगा नहीं।
सपोज अगर उस पार्टनर की डेथ हो गई तो भी मेरा कैपिटल रुक गया। नो डाउट एक पर्सन की जान चली गई है वो बहुत बड़ी चीज है, बट एज अ बिजनेसमैन कि मेरे पास कैपिटल भी तो नहीं आ रहा है ना, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है। अब उसके सामने अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इफ अगर इसमें कोई भी कुछ भी हो जाए, पार्टनर आ रहा है जा रहा है या डेथ हो गई, कंपनी को उसके रिगार्डिंग कोई यहाँ पर फर्क पड़ेगा नहीं। रीजन जरूर पूछना आया भी होगा कि सर क्यों ऐसा, क्योंकि पार्टनर्स के अंदर क्या होता है, एक इंडिविजुअल पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लेके आता है और सब पार्टनर मिलके कैपिटल लाते हैं, तो एक फर्म का यहाँ पे कैपिटल बनता है। बट इन द केस ऑफ कंपनी यहाँ पर जो पार्टनर्स है वो कैपिटल नहीं लाते, वो कैपिटल कैसे जनरेट करते हैं, बाय दी शेयर होल्डर, और वी कैसे ऐसा वो मेंबरशिप दे देते हैं किन लोगों को, जो उनकी कंपनी के शेयर खरीदते हैं वो उन्हें मेंबरशिप दे देते कि भाई तुम्हारा कुछ हिस्सा इस कंपनी में है, उस चीज को वो अमाउंट में दे देते हैं। तो भले ही यहां से पार्टनर में कोई चला भी जाए या डेथ हो जाए, पैसा वहां से आना थोड़ी रुकेगा, क्योंकि लोग उस कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि उस पर्टिकुलर कंपनी के मालिक पे, उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। आजकल कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होगी, जैसे कोका कोला कंपनी है, पेप्सी कंपनी है, नंबर ऑफ कंपनी, एचपी, ये सारी कंपनी आपको पता है कि हाँ यार ये बहुत बड़ी, आईफोन कंपनी, अरे कंपनी, देन लैपटॉप में आप जाओ तो डेल है, एचपी है, ये सारे। लेकिन इनके जो क्या बोलते हैं सीईओ है ना, मालिक है, उनके बारे में पता है आपको? नहीं। रीजन क्योंकि हम उस ब्रांड को देखते हैं, ना कि उसके पीछे जो पर्सन है। सेम वैसा ही यहाँ पर है, हम यहाँ पर इन्वेस्ट किस पे कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी पे कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई चीज चला भी जाए तो हमें यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नॉट वी कैन अस बाय दी कंपनी, कंपनी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो स्टिल जैसे काम कर रही थी वो कंटिन्यू वैसे ही बढ़ती जाएगी। ठीक है। मे बी आपको यहाँ पे अगर शफल देखना हो तो शफलिंग कहां पर, मे बी स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर्स के अंदर शफल हो सकता है। करेक्ट। Now, then the limited liability. The liability of shareholder of a company is limited to the existence of face value of shares held by them. No shareholder can be called upon to pay more than the face value of the shares held by them. Correct? कोई भी shareholder जितनी face value है, face value that means जितनी कंपनी ने बताई कि मुझे 1 रुपए के हिसाब से चाहिए, तो उससे ज्यादा वो पे नहीं करेगा। That means कंपनी ऐसा बोल रही है कि 1 रुपए आपको देने होंगे, हिस्सा चाहिए। फिर कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि भाई 1 रुपए का शेयर है, अगर ये चाहिए तो 3 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके 1 रुपए का शेयर मिलेगा। ऐसी ये चीज यहाँ पे नहीं होगी ना। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, करेक्ट, वाइंडिंग अप दैट मींस बंद करना होगा। इफ नेसेसरी, इट इज नेसेसरी, द शेयर होल्डर में आस्क्ड टू पे द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। करेक्ट। Now, the representative of management, the number of shareholder is so large and scattered that they cannot manage the affairs of the company collectively. So, therefore, they elect some person among themselves to manage and administer the company. These elected representative of shareholder are individual called the director, पता होना चाहिए, of the company and collectively the board of director. बहुत जगह आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको वहीं पर देखने मिलेंगे जहां पर शेयर होल्डर होंगे। आपके देखें कहीं पर भी, आपके में भी समाज में या स्कूल्स में भी आपने देखा होगा, इफ अगर प्रिंसिपल से बात करनी हो तो पूरा क्लास का क्लास नहीं जाता है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को उसमें से इलेक्ट किया जाता है कि हाँ जाके तुम बात करो। व्हाई? क्योंकि उन सबके बिहाफ पे वो एक पर्सन आके बात कर रहा है ना। सेम अभी अगर आप लोग जो देखो कोई भी जगह पे अगर कोई स्पीच देनी हो तो उसमें से एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन सामने आता है कि हाँ ये पर्सन है, ये क्यों आ रहा है कि नहीं इसे यह सारी चीज पता है, बराबर, तो ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा क्या चीज बोलनी है। इट्स बेटर कि पूरा झुंड जाए, उससे अच्छा कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जाए, बराबर। तो यहाँ पर वही है, जो वो शेयर होल्डर है, जितने भी कंपनी के जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी के शेयर लेके रखे हुए, शेयर लिए हैं उन्होंने अपने पास रखे हैं, इस होल्डर शेयर लेके रखे, दैट्स व्हाई उनको क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर। करेक्ट ना। जब उनको उनमें से किसी एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है, क्यों? जैसे हमारे यहाँ पे आप देखा चुनाव होते हैं
कि हमारे यहाँ एमएलए बनता है कोई, फिर धीरे धीरे मतलब प्रधानमंत्री, मंत्री से ऊपर चीफ मिनिस्टर, फिर बहुत ऊपर तक जाता है। रीजन कि बोले इन सब के बारे में कौन एकदम सुन सकता है, ये हमारी बात आगे पहुंचाएगा, बराबर। तो सेम ऐसा ही होता है कि अगर शेयर होल्डर को अगर कुछ इंडिविजुअल चेंजेस लाने हो तो वो किसी एक पर्सन को चुनते, जो क्या होता है उनका डायरेक्टर, करेक्ट, उनका क्या होगा डायरेक्टर। ये जब कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा तब वो किसके अंदर कंसीडर हो जाता है, कलेक्टिवली एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कंपनी के, हर कंपनी के अपने अलग अलग तरीके होते हैं डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करने के, करेक्ट। चलिए, नाउ इट्स अ कॉमन सील। A common seal is the official signature of the company. Any document bearing the common seal of a company is legally binding of the company. Correct? Now, nature of company. In the beginning, the size of business were very small. Just starting of the business के तब बता रहे। Small proprietorship was therefore the usual form of business organization. Later on, partnership became popular when the size of business firm increased, but sole proprietorship and the partnership could not meet the growing demand of big size business because of their limitation of limited capital, limited managerial ability, unlimited liability and other drawbacks, है ना। ये बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप पर्सन और वी कैन से पार्टनरशिप पर्सन, जब लोगों की डिमांड बढ़ती जाती है तो वो पर्टिकुलर डिमांड को, उनके सेटिस्फेक्शन को नहीं पूरा कर पाती। रीजन, क्योंकि इतना कैपिटल ही नहीं है जिससे वो आगे बढ़ पाए। नो डाउट ऐसा नहीं है कि जितने भी पार्टनरशिप फर्म है वो बहुत पीछे, इनमें से आपको बहुत से ऐसे रोल आइडल भी दिखेंगे कि हाँ ये बहुत आगे भी निकले, इनफैक्ट वो कंपनी से भी कुछ परसेंट आगे होंगे। बहुत से ऐसे एग्जांपल है, बट जनरली यही चीज देखने मिलती है, क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटर अकेला कितना एफर्ट लगाएगा, एक ही पर्सन है। मे बी अगर वो एक ही पर्सन अगर कंपनी के थ्रू स्टार्ट करता तो वो बहुत आगे जा सकता है ना। देन देयरफॉर इन प्रेजेंट डेज ऑफ बिजनेस वर्ल्ड इट इज ओनली द जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड टू बी यूजफुल। ठीक है, आज के टाइम पे ये सारी चीजें जो आपकी डिमांड है, बड़े पैमाने पे सारे काम कौन कर सकता है, सिर्फ एक जॉइंट स्टॉक कंपनी कर सकती है। A company is a voluntary association of a person formed for common purpose with capital it's a capital indivisible into part known as share। शेयर की डेफिनेशन मिल गई, and with a limited liability। Now, here it is created by law, is known as an artificial person with a perpetual succession and a common seal. It has a separate legal entity. It has a separate legal entity. Correct? चलो, आज हमारी एक्सरसाइज पे भी एक्सरसाइज नंबर 26.1 fill in the blanks। चलिए, so a company is created by law, hence a company is an, we can say as a artificial person। correct? दिया हुआ आपका आंसर यहाँ पे। चलिए, then next, an indivisible unit of capital of a company is called a share। correct? MCQs में भी जनरली आपको यही सारे क्वेश्चन जो है मे बी आपको देखने मिल सकते हैं। so dash is the official signature of a company। it's a common seal, you can say as a common seal। then the shareholder elect some person of their choice to manage the company's affair। it explains the dash characters of the company, which kind of it's a one kind of a representative। किसके लिए, जो शेयर होल्डर है उनका कौन होगा, ये रिप्रेजेंटेटिव होगा। दैट मींस शेयर होल्डर की जो बात होगी वो कौन कंपनी तक पहुंचाएगा। वी कैन से ऐसे जो डायरेक्टर होता है वो मीडिएटर है, किसके, कंपनी और शेयर होल्डर के बीच का एक मीडिएटर है, कि भाई जो बात वहां तक पहुंचानी तो ये डायरेक्टर के थ्रू हम बात पहुंचा सकते हैं, है ना। चलिए, नाउ देन आइडेंटिफाई द ओके इट्स अ ट्रू और फॉल्स, वी कैन से राइट और रॉन्ग। The property of a company belongs to its shareholder। No, it doesn't mean to belongs to its
shareholder. The liability of every member of a company is restricted to the face value of shareholder by them. Correct? It's a restricted ही है. Then the member of a company cannot transfer their shares freely. Wrong. क्यों wrong? क्योंकि जो कंपनी है, जो कंपनी के मेंबर, डेट मींस इट्स वन काइंड ऑफ शेयर होल्डर, वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर किसी को भी, है ना. नॉट लिखा है, कैन नॉट है. तो अगर कैन ट्रांसफर होता तो राइट होता. देन अ कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम. एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना. चलिए, नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ कंपनीज. चलिए, कितनी कितनी टाइप की कंपनी होती है आज वो देखेंगे. So company can be classified under the following heads. Now the first one is on the basis of formation, and the second one is liability, and the third one is its ownership. है ना. तीन फॉर्म बता दिए आपको यहाँ पे. Now the first one is on the basis of formation, है ना. अब उसके अंदर भी उनके कुछ सब पॉइंट्स है. So the first one is statutory company. देखिए, जो आपको नाम दिए जा रहे हैं ना, इसे याद रखना, ये बहुत जरूरी है. फ्यूचर में इसके लिए आपको बहुत सी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी जनरेट होगी, तो उसके लिए बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए. चलिए, तो स्टैट्यूटरी कंपनियां क्या होती है. चलिए, a company formed by a special act of parliament or state legislature is called a statutory company. A company which is formed by the, which is special act by the parliament, or we can say as the state legislature, so it's called as a statutory company. Now there are such kind of companies just like Reserve Bank of India, and the Industrial Financial Corporation of India, Life Insurance Corporation of India, Delhi State Finance Corporation, and are some of its examples. These are the examples of special act of parliament which is created by the special act of parliament, or we can say state legislation. Correct? Then now the second one is registered company. A company formed and registered under the Companies Act 1956 or earlier Companies Act is called a registered company, है ना. The working of such company is regulated by the provision of the Companies Act. जो भी कंपनियां चल रही है वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन किसके, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही होंगे. और सारी कंपनियां 1956 के बाद की और या तो उसकी पहले की भी जो कंपनियां होंगी उन्हें रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है. और किस तरीके से बिजनेस करने की जरूरत है, एज पर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही, है ना. ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मेरा बिजनेस है मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा. अगर ऐसा थोड़ी देर के लिए भी आपने सोचा तो उतनी देर के लिए बिजनेस से बाहर हो जाओगे, है ना. कोर्ट से डायरेक्ट ऑर्डर आ जाएगा क्योंकि आप जो लॉ बने हुए उसको ब्रीच कर रहे हो, तो वो सीधे आपकी फॉर्म बंद हो जाएगी. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, हियर वी हैव टू company limited by share or company limited by guarantee. So company limited by shares, the liability of member of such company is limited to the face value of share held by him or her. बराबर. That means particular जो शेयर होल्डर है उनकी कुछ स्पेसिफिक लिमिटेड लायबिलिटी होती है. किसकी, कंपनी की, है ना. The liability of the member of such company is limited to the face value. उसकी जितनी फेस वैल्यू उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते. देन द नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी. द लिमिटेड ऑफ ईच मेंबर ऑफ सच कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन बाय द मेंबर. इट मे अराइज इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप. इसके अंदर गारंटी देते हैं ना कि आप मुझे पैसा दो, 100% आपको मैं या तो डबल करके दूंगा या तो जितना है उतना दे दूंगा, है ना. ये गारंटी पे है तो उस टाइम पे स्पेसिफिक उस पर्सन को सबसे पहले देना होगा. रीजन क्योंकि भाई आपने गारंटी दी है ना. चलिए, देन द नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड कंपनी. नाउ अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या हुआ, द कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, है ना, ऑफ इट्स मेंबर. उसके मेंबर के रिगार्डिंग वो कितनी भी लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है ना. लायबिलिटी मींस द अमाउंट व्हिच इज पेड इन द फ्यूचर, व्हिच विल बी पेड टू द फ्यूचर. तो उसके रिगार्डिंग वो कितनी भी लायबिलिटी पे कर सकता है. इट्स एन अनलिमिटेड. सो लायबिलिटी इन सच अ केस एक्सटेंड टू द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स shareholder. Correct. Such companies
डू नॉट यूज द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम, है ना। कुछ कंपनियां लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करती है, बाकी स्पेसिफिकली इफ अगर करना हो तो कर सकती है। लिमिटेड से आपको क्या मालूम पड़ जाएगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना। जो नहीं कर रही तो स्टिल आपको उसके नाम से उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, तब पता चल जाएगा। नाउ द कंपनीज अंडर सेक्शन नंबर 25, a company created under section 25 is to promote art culture, to promote art culture and it's a social aim, not a societal, sorry it's a wrong word which is here, I think it's a social aim or we can say society's aim. Such companies need not to use the terms limited at the end of their name, like Punjab, Haryana, Delhi Chamber of Commerce etc are the examples of such companies, correct। ये कुछ एग्जांपल जिनके पीछे लिमिटेड नहीं लगा हुआ है। Then the third one is on the basis of ownership। चलिए ओनरशिप के बेसिस पे देखिए उनके तो फर्स्ट क्या आ रहा है, प्राइवेट कंपनी। नाउ प्राइवेट कंपनी इज वन which by its articles of association, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हम AOA भी लिखते हैं, करेक्ट। जब आगे पढ़ेंगे तो आपको AOA लिखा हुआ है, दैट मींस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, है ना। चलिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इट्स अ वन काइंड ऑफ, जैसे पार्टनरशिप डीड के अंदर कैसे सारे रूल्स लिखते थे जब पार्टनर्स के होते थे, तो वैसा ही जब कंपनी के रिगार्डिंग जो रूल्स होंगे उस किसके अंदर होंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यहां पर बात किसकी हो रही है, प्राइवेट कंपनी, है ना। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर देखिए क्या क्या चीज होगी, सॉरी, रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर इट्स शेयर। रिस्ट्रिक्ट द राइट्स दैट मींस एक होता है ना कि पर्टिकुलर आपको जो शेयर ले रहे हो वो कुछ स्पेसिफिक टाइम तक होल्ड करके रखने पड़ेंगे, या आप इतनी अमाउंट के शेयर ही ट्रांसफर कर सकते हो पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड में, है ना। तो वो सारी चीजें उसमें मेंशन की होगी। देन द लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50 एक्सक्लूडिंग इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज, है ना। नंबर ऑफ मेंबर कितने 50 चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम ये सारी चीज लिखी है। देन प्रोहिबिट्स एनी invitation to the public to subscribe to its share or we can say as a debenture। यहाँ पर सब्सक्राइब का मतलब क्या हुआ अकाउंटिंग लैंग्वेज में, कि बाकी के जो पब्लिक है ना, जो हमारे शेयर होल्डर है, उन्हें आप उत्साहित कि नहीं ये भी ले लो, ये शेयर भी ले लो, नहीं, इस तरीके से आपको दैट मींस कंपनी को सामने जाके ऐसा नहीं बोलना होगा कि आप हमारे शेयर ले लो, करेक्ट। ये इंडिविजुअल डिसीजन किसका होना चाहिए, पब्लिक का, ना यहाँ पर आपको कोई चीज का एडवर्टाइजमेंट करना है कि हम जैसे आप कहीं पर भी जाते हो देखना सेल में एंड ऑल, वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यहाँ पर आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, आपको ये मिलेगा। कंपनी जब भी अपने शेयर स्टार्ट कर रही है तो उनको कोई भी तरह का बोलते ना लालच नहीं दे सकती। अगर कंपनी अगर ऐसा कर रही है कि थोड़ा लालच दे रही है रीजन क्योंकि सामने वाला इन्वेस्ट कर देगा, तो वो गलत है, अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाएगी, है ना। सो इसलिए प्रोहिबिट्स बोला ना कि आप ऐसा कोई भी इनविटेशन नहीं देंगे। जैसे होते हैं ना बहुत से कि हमारा अगर किसी ने 1000 शेयर लिए तो उसे कोई वाउचर दे देंगे 2 नाइट्स एंड 1 स्टे फ्री आउट ऑफ डे, या आप कहीं पर घूमने जाओ, इस तरह के कोई भी दैट मींस ऑफर नहीं देने हैं। क्योंकि इंसान क्या करेगा, अरे यार पैसा इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसके साथ में मुझे इतना तो अच्छा मिल रहा है, ये तो मेरे लिए अच्छा ही है, और साथ में ऐसा भी नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, स्पेसिफिक टाइम पर मैं शेयर बेच दूंगा तो मुझे मेरा वापस उतना पैसा मिल गया और मैं तो घूम के भी आ गया। माइंडसेट सो ऑब्वियस बात है, हर किसी का वैसा ही होगा। इसीलिए लॉ के अंदर रूल है कि आप ऐसा कोई भी लालच कोई भी सामने शेयर होल्डर को नहीं देंगे। Then the minimum paid up capital of the company is 1 लाख रुपीस मिनिमम है, ठीक है। मैक्सिमम तो डिपेंड करेगा कंपनी के वांट्स पे, वो किस तरह का प्रोजेक्ट है उनका, करेक्ट। ये मिनिमम है कि मिनिमम 1 लाख रुपए का तो होना चाहिए, तभी जाके आप शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। 1000 2-3 हजार का थोड़ी होगा, है ना। इसलिए मिनिमम इट्स 1 लाख। Now the minimum number of shareholder in such a company is 2, ठीक है। मिनिमम कितना है 2 बोले तो भाई कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, और वो भी कंपनी के स्पेसिफिक एम्प्लॉय नहीं, पब्लिक में से। एंड the company has to add the words private limited at the end of its name। reason why it's private limited, क्योंकि पता चलनी चाहिए कि ये आइदर गवर्नमेंट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट के थ्रू चल रही है, या कोई स्पेसिफिक पर्सन चला रहा है। लोग बहुत से होते हैं ना कि नहीं हमें गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे,
करेक्ट, कोई होते नहीं प्राइवेट में करेंगे। सो द प्राइवेट कंपनीज डू नॉट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन जनरल, करेक्ट, क्योंकि प्राइवेट का मेन पर्पस क्या होता है कि भाई प्रॉफिट कमाओ और खुद का देखेगा, ना कि पूरा लोगों का, क्योंकि वो उसने खुद ने पैसा इन्वेस्ट किया। अब इसके कंपेयर में अगर आप गवर्नमेंट कंपनियां दोगे तो गवर्नमेंट कंपनी भी नो डाउट प्रॉफिट मोटिव से ही बनी है, बट उसका ज्यादातर मेन फोकस कहां होगा, सर्विस में, है ना। जनरली क्या पब्लिक की जितनी हो सके उतनी सर्विस दी जाए, देन वो आते हैं प्रॉफिट में। ज्यादातर आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनियों में क्या होता है कि वो अपने स्टाफ कम रखते हैं, रीजन क्योंकि जितना कम स्टाफ होगा, काम तो सीधी बात है इनको भी करवा देंगे, जितना कम स्टाफ होगा तो मेरे को मेरा सैलरी का जो एक्सपेंस है वो कम होगा, तो मेरे जो मेरा प्रॉफिट मिलता था वो अब अगर मैंने स्टाफ कम कर दिया तो मेरा सैलरी का एक्सपेंस कम हो गया, तो मेरा जो सेविंग है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। इसके सामने अगर आप गवर्नमेंट कंपनियां देखो कोई भी, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि अरे लॉस हो गया तो बॉस से उनको निकाल रहे, नहीं, वो एज इट इज रखेंगे, क्योंकि मेन पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड दी सर्विसेज, है ना, पब्लिक। इसलिए ज्यादातर लोग किसमें करते हैं कि बोले यार पब्लिक सेक्टर की जगह जो प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में लगाओ, कि कोई भी प्राइवेट फर्म वाला तो कभी भी चला जाएगा, क्या भरोसा, लेकिन गवर्नमेंट तो यही है, गवर्नमेंट थोड़ी कहीं जाएगी। इसीलिए मोस्ट ऑफ देखना जो हमारे ओल्ड एज वाले जितने लोग आपके घर में दादा नाना एंड ऑल, तो देखना उन सबको पूछना, उन लोग ने गवर्नमेंट स्कीम के ज्यादा बारे में आपको ज्यादा प्रीफर करेंगे, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स भी, है ना, जो गलत नहीं है। डिपेंड करेगा वो कि हर कोई किस में इन्वेस्ट करता है, प्राइवेट में करो या पब्लिक में करो, एक ही बात है, डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर जो फर्म है या कंपनी है वो कैसा भी, उनका बैलेंस शीट कैसी है, वो किस तरीके से सर्वाइव कर रही है, बस उतनी चीज देखनी होगी। चलो ना अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। A company which is not a private company is a public company. You can also say as a government company, huh? Correct? It is artificial of association, does not contain the above mentioned restriction. चलिए इसमें कोई restriction नहीं है। Now the main features of this are, the main feature of a public company is the minimum number of members is 7. Minimum कितने चाहिए? 7. देखिए यहाँ पर आपको जो public और private के रिगार्डिंग बता रहे हैं, तो एग्जाम में आपको इसके रिगार्डिंग डिफरेंस देखने मिल सकता है, साथ ही साथ इन्हीं में से आपको मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज देखने मिलेंगे, एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स, और मे बी 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर भी देखने मिल जाए। क्या पूछ सकते हैं कि पब्लिक कंपनी के कुछ फीचर्स बताओ, तो ये बताओ। सेम वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइवेट कंपनी के कुछ फीचर्स बताओ, तो आपको ऊपर लिखने होंगे, क्योंकि बहुत ही यही चीज मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में कंसीडर कर सकते हो आप लोग। नाउ सेकंड वन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सम मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं, करेक्ट। इट कैन इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर। यहां पे देखो पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो लोगों को इनवाइट कर सकती है कि आप एक काम करो, हमारी ये गवर्नमेंट की स्कीम है, पब्लिक फर्म है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करो, मतलब जा जाके ऑफर कर सकती है। प्रॉपर वर्ड में यहां पर बोल सकता हूं कि भाई ये मतलब ऑफर कर सकती है, और इसी के सामने अगर प्राइवेट करे तो भाई वो ऑफर नहीं कर सकती, है ना। देन इट्स शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये तो सीधी बात है, उसके अंदर भी होता है, प्राइवेट फर्म में भी होता है। इट हैज टू ऐड द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, करेक्ट। नाउ इट्स मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 5 लाख, करेक्ट, एज कंपेयर टू प्राइवेट। यहां पर आप लेसर टाइम में आप स्टार्ट कर सकते हो, 5 लाख है ना, मिनिमम कितना है 5 लाख। एंड चलिए हमारा उसमें कितना था 1 लाख रुपए, करेक्ट, मिनिमम कितना है 1 लाख, यहां पर है 5। अच्छा ज्यादा आता है ना। चलिए देखिए इसके अंदर आपको फुल फॉर्म देखने बहुत से मिलेंगे, तो ये सारे फुल फॉर्म नोट डाउन रखना, एमसीक्यूज में आएंगे ही आएंगे, इनमें से ज्यादातर कंपनी एंड इंट्रोडक्शन में से मोस्ट ऑफ चांसेस है कि आपको एमसीक्यू ज्यादा देखने मिले, करेक्ट, क्योंकि फुल फॉर्म एंड ऑल उन सब में बहुत जाएगा। सो नाउ द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट कंपनी। चलिए उसी का पॉइंट है सब पॉइंट। अ गवर्नमेंट कंपनी इज वन व्हिच नॉट लेस देन 51% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय, दैट मींस गवर्नमेंट कंपनियां देखिए कौन सी होगी, है ना। इफ अगर मैं आपको यहां पे गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्डिंग बात करूं, जैसे कोई भी XYZ कंपनी है यहाँ पे, अब यू कैन से लिमिटेड आप लगा सकते हो, XYZ कंपनी। अब इस कंपनी को मैं गवर्नमेंट कंपनी कैसे कंसीडर करूं,
कैसे मैं बोल सकता हूँ अनकाइंड? क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी के सेटअप 100% पे समझो, परसेंटेज में समझ में आएगा डायरेक्ट। क्योंकि कोई भी कंपनी में इफ अगर 50-50 हुआ तो दैट मींस ये दो पार्टनर एक जैसे हो गए ना। इफ अगर यहाँ पर मैं 51 एंड 49 का रेशियो रख देता हूँ, इसमें 51 किसका है? गवर्नमेंट का यहाँ पर है इन्वॉल्वमेंट। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कितना है? 51% एंड 49% होगा रेस्ट ऑफ अदर्स। इसके अंदर जितने बिजनेसमैन हो गए, शेयर होल्डर हो गए, या इनफैक्ट कंपनी के भी स्पेसिफिक इसमें शेयर होंगे। कंपनी पूरे शेयर नहीं, कुछ अपने पास भी रखती है और बाकी बाहर बांट देती है, करेक्ट? तो मैक्सिमम नंबर किसका है? 51% किसने सब्सक्राइब करके रखा है? गवर्नमेंट ने किया हुआ है। आपको देखना हो तो देखना गूगल में बहुत सी ऐसी कंपनियां आपको देखने मिल जाएगी कि कितना ही ऐसा गवर्नमेंट का पैसा उन्होंने उसमें स्टॉक करके रखा है। रीजन क्योंकि गवर्नमेंट अपने थ्रू से चला सके। चलिए देखो तो ऐसी कौन सी है जल्दी से। 51% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल इज हेल्ड नॉट लेस देन, है ना, इससे कम नहीं, करेक्ट? क्या बोला गया है? इससे कम नहीं, इससे ज्यादा जरूर हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, क्योंकि 50-50 हो गया तो वो तो इक्वल हो गए, हमें 1% आगे निकलना है ना, इसलिए। चलो जैसे कि कौन सी हेल्ड बाय कौन सी कंपनियां हैं जो मतलब ये करती है 51% स्टेक, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। दैट मींस आधा सेंट्रल लेगी आधा स्टेट लेती है, या तो पूरा सेंट्रल ले या तो पूरा स्टेट गवर्नमेंट ले। जैसे कि अब एग्जांपल आपको यहां पर दे रहा हूं मैं, गवर्नमेंट कंपनी इज हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड। हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड, फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, एचएमटी। अब आपको इसको ब्रीफ में देखना तो गूगल पर सर्च करना हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड के कितने परसेंट शेयर गवर्नमेंट ने लिए, या आप ऐसे देख सकते हो गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनियां कौन सी जिन्होंने ज्यादातर शेयर्स कौन सी कंपनियों के लेके रखे हुए, तो आप वो सर्च करो आपको दिख जाएगी। फिर ये स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ये सारी वो कंपनियां हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और 51% की पार्टनरशिप लेकर रखी हुई है। दैट मींस अब जो ये कंपनियां हैं ये किसके अकॉर्डिंग चलेगी? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। रीजन क्योंकि शेयर होल्डर वो है, शेयर होल्डर वो, इसका मतलब क्या हुआ? जो कैपिटल होगा वो तो शेयर होल्डर आता है, और यहाँ 51% है। अगर गवर्नमेंट ने इनके ऊपर ऐसा हाथ रखा हुआ है कि हाँ कुछ भी हो मैं तेरे साथ में, सपोज अगर गवर्नमेंट को जैसा चलाना हो, वो आपने कठपुतलियां देखी है ना, कैसे वो हाथ के इशारे में सब चलता है, बस वैसा ही है। इस कंपनी को गवर्नमेंट अपने हाथों से नचाती है। कहीं पर भी अगर इसने अगर कुछ भी कम ज्यादा हाँ या ना किया, ये हाथ हट जाएगा। 51% उनके पास है, समझो अगर उन्होंने पूरा हटा लिया कंपनी बर्बाद हो जाएगी। 1% से तो कितना फर्क पड़ जाता है, ये तो 51% है, बराबर, कंपनी पूरी लॉस में चली जाती है। और ये सब ऐसी कंपनियां हैं जिससे फायदा जो जनता है उनको ज्यादा मिलता है। सो मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। चलिए नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन कंपनीज। अ फॉरेन कंपनी इज वन व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, फॉर एग्जांपल फिलिप्स, एलजी एक्सेट्रा, करेक्ट? ये सारी कैसी कंपनियां हैं? फॉरेन कंपनी है लेकिन स्टिल एस्टैब्लिश कहां है? हमारे इंडिया में ही है, चल रही है ये सारी कंपनियां। इफ अगर आप में से किसी को ऐसी इच्छा हो कि मुझे भी एक कंपनी स्टार्ट करनी है इंडिया के बाहर, तो भी कर सकते हो, क्योंकि फॉरेन कंपनी एक्ट रूल भी है, करेक्ट? लेकिन इंडिया को छोड़ के क्या चाहोगे? यही रहो, लोग तो यहां पर आ रहे हैं, तुम वहां जाने की बात कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट है होल्डिंग कंपनी एंड दी सब्सिडरी कंपनी। बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, आपको ज्यादातर चलता आएगा कि होल्डिंग और सब्सिडरी में फर्क क्या है, सिर्फ इतना क्या है। देखना होल्डिंग और सब्सिडरी में दो जैसे बताओ तो भाई बहन जैसे समझो, या दो भाई बहन, एक होल्डिंग एक सब्सिडरी। एक होता है यार कि जिसकी कुछ चलती नहीं है, वो अपने बड़े भाई पे डिपेंड रहता है और बड़े भाई का दबदबा रहता है कि नहीं जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही तू करेगा, मेरी मोनोपोली चलती है। जस्ट लाइक ये हो गया होल्डिंग, और जो मतलब उस पर डिपेंड है कि हाँ ठीक है आप तुम जैसा बोलो वैसा मैं करूंगा, ये है सब्सिडरी कंपनी। देखो एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। नाउ अ होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी व्हिच कंट्रोल्स अनदर कंपनी व्हिच इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। आया समझ में? होल्डिंग कंपनी कौन होती है? जो किसको कंट्रोल करेगी? सब्सिडरी कंपनी को, करेक्ट? इनफैक्ट अगर यहां पर मैं आपको बोलूं
कि भाई आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कहां जाते हो? अपने पेरेंट्स के पास। नाउ दे आर द होल्डिंग पर्सन। बोलूं कंपनी तो बोल नहीं सकता। ये किनको संभाल रहे हैं? यू। नाउ सो यू आर द सब्सिडरी, है ना? आप कौन है यहाँ पे? सब्सिडरी हो, करेक्ट। आप यहाँ पर क्या हो? सब्सिडरी हो। क्यों? क्योंकि आप अब फिलहाल अभी किस पे डिपेंड हो? पूरे आप किस पे डिपेंड हो? पेरेंट्स पे। हर एक चीज के लिए आप डिपेंड किस पे हो? अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो। कि अगर आपको कुछ चीज चाहिए, अरे यार मुझे तो पापा से बात करनी पड़ेगी, मम्मी से बात करनी पड़ेगी। इनफैक्ट चलो यहाँ पे कजिन्स ले लो, भाई बहन सब आ गए, करेक्ट। इसके अंदर वो सारे चीज आ गए। आप अगर किसी पे डिपेंड हो, करेक्ट, तो वो आपके लिए कौन है? होल्डिंग। क्योंकि मैं उस पे डिपेंड हूं तो वो होल्डिंग, और मैं क्या बन गया? सब्सिडरी। बराबर। अगर आप किसी पे डिपेंड नहीं हो तो आप सब्सिडरी कुछ हो ही नहीं, फिर तो ये बात ही नहीं है। अगर आप किसी पे डिपेंड नहीं हो तो कौन सब्सिडरी और कौन होल्डिंग? क्लियर? चलो आ जाओ। देन either by acquiring more than half of the equity shares or another company, or by controlling the composition of the board of directors, spelling correct कर लेना, board of director की, of another company, or by controlling a holding company which controls another company, है ना? बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा जैसे जो होल्डिंग कंपनियां होती है ना, जो होल्डिंग कंपनी होती है, मार्केट को है ना यही लोग संभाल के रखते हैं। इनकी मोनोपोली बहुत चलती है। ये कितनी ही ऐसी कंपनियां होगी जिनको ये हैंडल करते हैं, कितनी ही ऐसी कंपनियां होगी। कितनी ही ऐसी कंपनी होगी जिनको ये कौन? ये हैंडल कर रही है ना? बहुत से आपको कंपनी ऐसी मार्केट में दिख जाएगी। एग्जांपल के तौर पर देखना हो तो ऑनलाइन भी देख सकते हो कि कौन सी ऐसी होल्डिंग कंपनियां हैं, सब्सिडरी कंपनियां हैं जो टोटली डिपेंड है उस कंपनी पे, कि अदरवाइज वो जो चीज बोलेगी वैसा ही हम करेंगे। ज्यादातर आपको देखना ये सारी चीजें कैसे दिखेगी? होल्डिंग में आपको पता होगा कि कोई डिपेंड है। जैसे आज की तारीख में अगर देखा जाए तो एक चिप्स बनाने की जो कंपनी है ना, चिप्स बनाने की जो कंपनियां हैं, बेसिकली मैं अगर बोलूं चिप्स बनाने की कंपनी वो किस पे डिपेंड है? फार्मर्स पे। फार्मर्स पे क्यों डिपेंड है? क्योंकि भाई यहां से आपको क्या मिल जाते हैं? मस्त अच्छे से कुछ पोटैटो मिल जाते हैं, है ना? बहुत से क्या मिल जाते हैं? पोटैटोज मिल जाते हैं। तो ये कंपनी पूरी डिपेंड किस में है? फार्मर पे डिपेंड है, फार्मर पे। इफ अगर फार्मर बोलेगा भाई नहीं है, अरे यार दैट मींस हमारा जो होल्डिंग पर्सन है उसने तो ना बोल दिया, ये डिपेंड है, सो दे आर द सब्सिडरी। ये कौन है? सब्सिडरी। ये कौन है? होल्डिंग। क्योंकि ये मैनेज कर रहे हैं, देना हो तो दो, नहीं तो नहीं दो। बराबर। चलिए नाउ द लिस्टेड कंपनी और एंड अनलिस्टेड कंपनी दो होती है मार्केट में, एक तो लिस्टेड होगी, दूसरी होगी अनलिस्टेड। सो company is required to file an application with stock exchange for listing of its security on a stock exchange, correct? When it qualifies for the admission and continuance of the said security upon the list of the stock exchange, it is known as listed company. A company whose security does not appear to the list of stock exchange, it is called unlisted कंपनी, करेक्ट? एग्जांपल सर कितना सारा पढ़ लिया पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। आपने स्टॉक मार्केट में देखिए कि आपको शेयर्स मिल रहे हैं ना, आप देखते हो कि आपको शेयर्स यहाँ पर होते हैं बहुत सी कंपनियों के, है ना? जनरली कोई भी कंपनी यहाँ पर अगर देखी जाए तो कंपनी क्या होती है? एक पैकेज निकालती है कि जैसे कंपनी को कितना चाहिए, बीबी 10 लाख रुपीस है, ठीक है? कितना है? बेसिकली लाख है, लाख में फिगर्स है यहाँ पे 10 लाख रुपीस है, कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए, करेक्ट? तो अब यहाँ पर कंपनी को इतने पैसे चाहिए तो कंपनी किस बेसिस पे मांगेगी? ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट जो मैं शेयर मेरे को चाहिए इतने पैसे दे दो,
भाई कल को अगर देखिए इसके लिए एक बोर्ड पहले से ही बना है, इसको बोला जाता है सेबी, ये आपको इसके अंदर नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट्स अ सेबी। सेबी का मेन काम क्या है कि जितने भी शेयर होल्डर है उनके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन वो किसको फॉलो करता है, कंपनी को किसको फॉलो करना पड़ेगा, सेबी को। क्यों सेबी को? क्योंकि सेबी जो गाइडलाइन देगी वो कंपनीज को फॉलो करने की। क्यों? ये उन कंपनियों को फॉलो करना होगा जिन कंपनियों को एज अ शेयर के थ्रू उनको कैपिटल जनरेट करना है। क्या जनरेट करना होता है इनको? कैपिटल, करेक्ट। अब सपोज चलिए देखिए कंपनी को कितना पैसा चाहिए, कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपए। ये सेम वैसा है कि आप कोई भी बैंक से, है ना, कोई भी बैंक से जब लोन के लिए जाते हो तो बैंक ऐसा है कि आपने रखी फाइल कि सर मुझे तो ये मेरी फाइल है, मुझे क्या बोलते हैं 1 लाख यार, चलिए है ना, बैंक में गए और एकदम से बोल रहे कि सर मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक आपको ऐसे देखा, ले तू मेरे पास इतने टाइम से है ना, ले जा, बार बार धक्के कर, ले जा 1 लाख रुपए, ऐसा करेगी? बिल्कुल भी नहीं। उसके सामने बैंक आपको क्या बोलेगी, भाई कितने पैसे चाहिए तेरे को? 1 लाख रुपए, बदले में मुझे क्या मिलेगा? कल को अगर तू मुझे पैसा नहीं दिया तो मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे चाहिए स्पेसिफिक सिक्योरिटी, करेक्ट। मुझे क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। तो बैंक, तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो क्या बोलेगा, सर सिक्योरिटी चाहिए, है मेरे पास बिल्कुल है सिक्योरिटी, आपको चाहिए, मेरे पास है। मेरे पास अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास मेरी बाइक है, चलो कार है, चलिए ये सब तो दूसरे हो गए अलग से, है ना, फिर कुछ अलग से आ गया। इफ अगर वो बात करे कि सर मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, बैंक वाला बोलेगा तो चलो सिक्योरिटी भी दी। सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, भाई सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पर मेरा चलो शॉप है ना, शॉप है, बट उसकी कीमत क्या है सर? उसकी कीमत है 90,000 ऑफिशियल। तो मुझे इतना बताओ कि 90,000 के सामने क्या बैंक उसे 1 लाख रुपए देगी? बिल्कुल भी नहीं। बैंक बोले भाई ले जा, इफ अगर तेरी शॉप की वैल्यू 90,000 है ना, तो बैंक कितना देगी उसे? 80,000 रुपीस। हमेशा याद रखना कि कोई भी कंपनी जब लोन देती है ना तो वो एग्जैक्ट अमाउंट पे नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये स्पेसिफिक चीज क्या है, आपकी मार्केट वैल्यू, आपके मार्केट वैल्यू किसकी, जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी मार्केट वैल्यू है। भविष्य में कभी भी ऐसा हो सकता है कि